हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो इससे पहले के वीडियो में हम बता दिए थे आप लोगों की झारखंड का काउंसलिंग जो है आपका, उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया था सबसे पहले कि खाली उस जो इससे पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें सिर्फ था कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 जुलाई से 29 जुलाई तक चलेगा। अब एक और जैसे ही आप तो ऑफिशियल जो झारखंड स्टेट का जो काउंसलिंग होगा वो आपका JCECEB वेबसाइट पे होगा। आपको जैसे ही गूगल या क्रोम पे सर्च कीजिएगा JCECEB तो वेबसाइट आ जाएगा। ऐसे पर्टिकुलर जो उसका डोमेन है वो JCECEB.झारखंड.gov.in, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही तो ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, ठीक है। और ये ऊपर डोमेन है JCECEB झारखंड.gov.in। तो ये आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। और दूसरा बात जो है इम्पॉर्टेंट नोटिस सेक्शन में, जैसे इम्पॉर्टेंट नोटिस सेक्शन है इस पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपको नोटिस का सेक्शन मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटिव इन्फॉर्मेशन है। तो इस इंडिकेटिव इन्फॉर्मेशन में आपका क्या दिया हुआ था, इसमें बेसिकली खाली डेट दिया था कि 25 अगस्त से, मतलब 25 जुलाई, सॉरी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन आपका होगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। और ये हो गया। ये दूसरा है आपका कि अभी एक प्रेस रिलीज आया है, ठीक है, कि स्टेट मेरिट लिस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, रिजर्वेशन क्या क्या है, और डिफरेंट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए। तो इस पे बेसिकली एक बार हम लोग इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ओपन करके यहाँ पे देख लेना है। एक वेट वेट 1 मिनट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये है। वेट 1 मिनट। हाँ, तो ये रह गया आपका प्रेस रिलीज। तो इसको डिटेल्ड में समझेंगे कि क्या है और कितना, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन आपको जानना जरूरी है थोड़ा, इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट का बहुत कमेंट आ रहा था कि झारखंड का एक रूल्स एंड रेगुलेशन का एक वीडियो बना दीजिएगा। तो एक इस बार तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज हो सकता है, इसलिए कंप्लीट वीडियो तो एक साथ नहीं आया, क्योंकि एक साथ रिलीज नहीं कर रहा है ये लोग, धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशन रिलीज करेगा तो आपको उसी तरह से रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो काउंसलिंग होगा वो MBBS BDS और BHMS सीट के लिए होगा, फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नीट UG 2023 के लिए है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो एजुकेशन क्राइटेरिया पे है, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कि एजुकेशनल क्राइटेरिया में क्या बोल रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास। तो एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली, मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 50% टेकन टुगेदर इन फिजिक्स, chemistry, biology at the qualifying examination as mentioned in the regulation of NMC and DCI। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए एजुकेशन, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट है। बायोलॉजी नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी, कोई एक, ठीक है, दोनों में से जो भी आपके पास होगा तो वो। और आपको क्या है कि ये चारों सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर आपका इंग्लिश में। और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का एवरेज जो है आपका कम से कम 50% होना चाहिए फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी। अब अदर कैटेगरीज के लिए क्या है, फॉर ST, SC, OBC। यहाँ पे OBC अदर बैकवर्ड क्लास को दो में लिया जाता है, एक तो BC1 बैकवर्ड क्लास 1 और BC2 बैकवर्ड क्लास 2। तो जनरल EWS को छोड़ के बाकी कैटेगरीज का टोटल जो है, मतलब टोटल नहीं, एवरेज जो है, एवरेज 50%, मतलब 40% ही होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि इन द रिस्पेक्ट फॉर कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास, NCL जो होगा उनका मिनिमम मार्क्स ऑब्टेंड जो होता है इनका आर टेकन टुगेदर 40% भी होगा चलेगा। मतलब आपका जनरल और EWS के लिए 50% तो परसेंट होगा तो चलेगा। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ओवरऑल जो है आपका, मतलब SC, ST, OBC कैटेगरी 40% में चल जाएगा। साथ में वही PWD कैटेगरी का भी 40% होगा तो चल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा 10% का रिलीफ मिलता है बाकी कैटेगरीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेसिडेंट कैटेगरी, रेसिडेंट क्राइटेरिया। तो हाँ, रेसिडेंट क्राइटेरिया और रेसिडेंट सर्टिफिकेट को लेके झारखंड स्टेट के बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं और हमेशा पूछते हैं कि भैया क्या लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट चलेगा या फिर आपका परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट चलेगा। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, आपके पास लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो भी चल जाएगा, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा तो भी चल जाएगा। तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये तो ऑब्वियस सा बात है, झारखंड में तो इंडिया में होगी। तो क्या है, लोकल और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। तो ये क्या है आपका लोकल परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, मतलब आपका लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा तो भी चल जाएगा और परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा तो भी चलेगा। तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में। हाँ, और बोलते हैं कि कहाँ से बनवाना हो, तो सब देखो, CO का सबसे जल्दी बन जाता है,
तो अभी नहीं बना हुआ है तो जल्दी से सीईओ से बनवा लेना। क्योंकि और पूछते हैं सर्कल ऑफिसर का वैलिड है, यस वैलिड है, तो नहीं है तो जल्दी से सीईओ का बनेगा और जल्दी से तुम सीईओ से सर्कल ऑफिसर से बनवा लेना। तो लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट सीईओ सर्कल ऑफिसर से बन सकता है, सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ का भी चलेगा और डेप्यूटी कमिश्नर का भी चलेगा। तो सर्कल ऑफिसर का बहुत जल्दी बनता है तो जल्दी से बनवा लेना, टाइम कम है तो, क्योंकि जब काउंसिलिंग होगा ना तो तुमको शायद लास्ट ईयर तो अपलोड करना था ये सब डॉक्यूमेंट, तो इस बार डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कि नहीं, जब काउंसिलिंग स्टार्ट होगा तो देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब रिजर्वेशन का ऑन कास्ट बेसिस, तो ये रिजर्वेशन आपको डिफरेंट रिजर्वेशन है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर रिजर्वेशन में बिलोंग करते हैं लाइक ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और झारखंड से है तो BC1 BC2 आइदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तो डिफरेंट रिजर्वेशन से है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल ऑफिसर, तो वही कैटेगरी सर्टिफिकेट कहाँ से बना हुआ चाहिए, सर्कल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर या डिप्यूटी कमिश्नर से भी चलेगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है वो पूछते हैं कहाँ से बनेगा, ठीक है। हाँ, और एक बात कि जब आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, ठीक है, तो आपको 3 डॉक्यूमेंट जरूर से बनवा लीजिएगा, जाति, आय, आवासी। जाति मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट, आय इनकम सर्टिफिकेट और आवासी मतलब रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, ठीक है। ये जरूरी है, आपको काउंसिलिंग में लगेगा, ठीक है। अब वही बोल रहे हैं कि जब ईडब्ल्यूएस का वीकर सेक्शन का जब बनेगा तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। और दूसरा क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो आपका पूछते हैं कहाँ से बनेगा, तो दिव्यांग कैंडिडेट कैन अवेल बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एज पर मेमोरेंडम पर्सनल, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, इशूड बाय कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी। अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है क्या, तो ये बनेगा आपका चेयरमैन ऑफ द मेडिकल बोर्ड काउंटर साइंड, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द मेडिकल बोर्ड काउंटर बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर हेड ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ झारखंड स्टेट, ठीक है। पर्सन विद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यहाँ से आप बनवा सकते हैं, ठीक है। इज रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन, तो आप अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। दूसरा ये आपका प्रीमिटिव ट्राइब का भी एक रिजर्वेशन होता है झारखंड में, ठीक है। अब दूसरा क्या है, पॉइंट नंबर 4, तो सबसे पहले एजुकेशन क्राइटेरिया हो गया, एजुकेशन क्राइटेरिया का रेसिडेंट क्राइटेरिया, उसका डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन। एंड आपका बाद में क्या दिया गया है, आपका 4th पॉइंट में दिया गया वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी कोटा शुड क्लेम बेनिफिट्स ऑफ रिजर्व। हाँ, ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप तुम फिल करोगे तब तुम कैटेगरी को तभी क्लेम कर सकते हो। फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल कैन कोटा शुड क्लेम ऑन स्कीम ओनली व्हेन दे ऑलरेडी पोजेस कॉन्सेंट इन प्रॉपर फॉर्म बाय कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एंटर्ड। मतलब वही बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से बनवाना होगा, ठीक है। ये सब मतलब राज्य सरकार का होना चाहिए, तो वही प्रॉपर जो फॉर्मेट लिखा है, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं, तुम सीईओ के जब कहाँ पे ब्लॉक में जाओगे ना तो बन जाता है आराम से, बोलना हमको जाति या आवासी बनाना, बन जाता है आसानी से, ठीक है। उतना कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो एलिजिबल कैंडिडेट से जो होगा ये बोल रहे, जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करो तब तुम्हारे पास होना चाहिए, इसका मतलब ये लोग फिर से अपलोड करने बोलेंगे ये सब डॉक्यूमेंट, तो हमको लगता है तुम लोग के पास होगा, और नहीं होगा तो जाके अप्लाई कर देना बनने के लिए, ठीक है। दूसरा जो स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगा वो नीट यूजी का रैंक के बेसिस पे बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या, विल सबमिट हैव कॉन्सर्न, हाँ ये बोल रहे हैं अगर तुमको कॉलेज अलॉट हो गया तो अलॉट होने के बाद ही तो सब जानता है कि तुमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना। और उसके बाद फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और तुमको अगर क्या अप्लाई करोगे तो इस वेबसाइट पे JCECEB, ठीक है, और झारखंड.gov.in पे यहाँ पे तुम रजिस्ट्रेशन कर लेना। और हाँ, सबसे बड़ा डाउट रहता है कि पूछते हैं क्या कितना रजिस्ट्रेशन फी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 25 से 29, ये तो पहले वाला वीडियो में भी तुम लोग को बोल दिए थे। और क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय रजिस्टर्ड, हाँ एडिटिंग मतलब एक बार एप्लीकेशन फॉर्म का एक दिन के लिए करेक्शन प्रोवाइड करता है कि एक दिन तुमको कुछ गलत हुआ तो एडिट कर सकते हो, तो 30 जुलाई को एक दिन का तुमको गलत हो गया तो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अब इसके बाद जो है स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, सबसे पहले मेरिट लिस्ट आएगा। अब मेरिट लिस्ट के बाद तुमको चॉइस फिलिंग करने बोलेगा, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट जब आएगा तो तुमको कितना 31 को मेरिट लिस्ट आएगा। अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फी क्या है, तो कैंडिडेट विल हैव टू पे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फी क्या है आपका, फॉर जनरल EWS BC1 BC2 रजिस्ट्रेशन फी इज फॉर 500, एंड फॉर ST SC एंड फीमेल कैंडिडेट, देखो यहाँ फीमेल कैटेगरी को भी मतलब फीमेल कैटेगरी क्या फीमेल्स को भी हाफ अमाउंट लगेगा, 250 लगेगा, ठीक है। और दूसरा, और पूछते हैं PWD कैटेगरी, तो PWD कैटेगरी को कोई रजिस्ट्रेशन फी देने का जरूरत नहीं है, तो जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 500, SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका 250, एंड दिव्यांग कैटेगरी मतलब PWD कैटेगरी के लिए नो रजिस्ट्रेशन फी। और दूसरा क्या है,
हाँ, तो स्कोर कार्ड, अरे हाँ, तो ये बोल रहा है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि रिजल्ट अपलोड करने का, तो रिजल्ट अपलोड कर देना। कौन सा रिजल्ट? नीट का, ठीक है। दूसरा, डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी एडवर्टाइज शॉर्टली। मतलब ये बोल रहा है फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग का जो डिटेल्ड शेड्यूल या डिटेल इन्फॉर्मेशन जल्दी ही ये लोग वेबसाइट पे रिलीज करेंगे। जैसे ही रिलीज होता है हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। और हाँ, अभी काउंसलिंग हो रहा है, तो कोई डाउट हो तुम्हारा काउंसलिंग से रिगार्डिंग तो पूछ लेना। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का तुमको पेज दिख रहा होगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। दूसरा बात कि अगर लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहा है तो तुम सबसे पहले टेलीग्राम ऐप खोलना, और ऐप खोलने के बाद वहाँ पे ऊपर जो सर्च बार है वहाँ पे सर्च करना मोहित बर्नवाल एम्स करके, चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसके बाद ऊपर जो पिन्ड मैसेज है ना, सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे पिन कर देते हैं, सो दैट आपको खोजने में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी तुम मैसेजिंग फीचर ऑन है, तुम पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग तुमको मिलते रहता है। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।